वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम देखेंगे एक भर्ती आ रखी है। किस में आ रखी है? ये जो भर्ती है ये NBCC इंडिया लिमिटेड। अब NBCC इंडिया लिमिटेड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि N का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये एक जो है ना नवरत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, PSUs कंपनी जिसे बोलते हैं वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। और इसके बारे में कई सारी बड़ी भली भली चीज़ें कि हमने इतना पैसा कमाया है इस सेगमेंट में, इतना इतना, वो सब जानने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भर्ती आ रखी है उसके बारे में हम जानेंगे। जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। देखिए भर्ती तो इसमें और कई सारे पदों पे मैं आपको जैसे कि दिखा दूँ, जैसे कि जनरल मैनेजर की भर्ती है, तो इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति 15 साल एज ए मैनेजर काम कर चुका होगा वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर रिक्रूटमेंट वाली वीडियो देख रहा होगा। तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरा और आपका दोनों का समय जाया हो, क्योंकि मेरे वाले जो दर्शक हैं वो मोस्टली जो 10th 12th ग्रेजुएट या पास आउट है, जस्ट डिप्लोमा ITI, वो बच्चे देखते हैं, क्योंकि उन्हें ही रिक्रूटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैकेंसी नौकरियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम डायरेक्ट लेके चलते हैं आपको जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आ रखी है, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से देखेंगे, सिर्फ उन्हीं पदों के। दोनों लोगों का समय न व्यस्त हो, समय ना बर्बाद हो, इसलिए जो है ना इसी मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। डायरेक्ट आपको फुर्ती के साथ में लेके चलते हैं। ये देखिए अब यहाँ से हमारी जूनियर इंजीनियर की भर्ती चालू हो गई। तो देखते हैं जूनियर इंजीनियर, यहाँ से ये हमने ब्रैकेट में किया। और अब देखो ये आपका पे स्केल है 2700। ये शुरुआत में अभी फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे आपकी ट्रेनिंग वगैरह इनकी पूरी हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग्स के तौर पर रहोगे, तब फिक्स देंगे 27,270 रुपये। और जो है जैसे ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद जो है ना DA HRA सब मिला देंगे, तो करीब इसका 1.5 गुना 30,000 में अब 10,000 और जोड़ दो, 40,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। और अभी जो वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 30। इसमें कैटेगरी वाइज भी आप देख लो कि किस कैटेगरी की कितनी है। और इसमें जो है ना भूतपूर्व फौजियों की भी 4 पोस्टें हैं, और एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए भी एक पोस्ट है। तो ये वैकेंसी हो गई। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। 3 साल का फुल टाइम का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर सिविल की ये भर्ती है, तो आपके पास में सिविल का ही डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, विथ 60% मार्क्स। उम्र सीमा की अब बात कर लेते हैं, तो आपकी अधिकतम उम्र सीमा 28 साल है। ठीक है, तो 28 साल आपकी अधिकतम उम्र सीमा है, तो 28 साल से आप जो है ना ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 28 साल आपकी उम्र सीमा हो गई। ठीक है, अब कुछ लोगों को छूट भी मिलेगी, जैसे कि SC ST वाले हैं तो उन्हें 5 साल की छूट, OBC 3 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप्ड 10 साल की छूट इनको मिलेगी 28 साल में भी ये। अब इसके बाद जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिकल वालों की। ये भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, तो सबसे पहले पोस्ट देख लो। आपको कैटेगरी वाइज कितनी क्या पोस्टें हैं, भूतपूर्व फौजी की एक है, और फिजिकली हैंडीकैप बच्चों की भी एक पोस्ट है। और उम्र सीमा की अगर मैं बात करूं तो 28 साल मैक्सिमम है, छूट मिलेगी रिजर्व कैटेगरी को। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको जो है ना डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% नंबर के साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो बात आप समझ गए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये 2 जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों की पोस्ट हो गई है। तो इसमें आप फॉर्म वगैरह भरो। और जो है ना, क्योंकि हो सकता है कई सारे बच्चों को ऊपर से देख लें, हाँ भाई इसमें भर्ती तो आई है लेकिन मैनेजर टाइप की भर्ती है, जूनियर इंजीनियर कोई ध्यान ना दे, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ और आप जो है ना इसमें जॉब करो। देखिए PSUs की जो नौकरी होती हैं बढ़िया नौकरी होती हैं। इसमें क्या फ़ायदा है, देखो मेडिकल आपका सब कुछ मिलता है, कुछ भी होगा आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखाने जाओ, बिल लगाओ, पैसे पाओ। ठीक है, और आपका ट्रेवलिंग का भी मिलता है। ठीक है, और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है। आपकी सैलरी भी 30,000 के आसपास से शुरुआत हो रही, तो एक अच्छी सैलरी जूनियर इंजीनियर को वैसे भी 30,000 के आसपास से ही शुरुआत होती है। तो आपको 27,270 रुपये फिक्स आपको शुरुआत से ही मिलने वाले हैं। तो एक अच्छी नौकरी है आपकी। ठीक है, मेरी समझ से, और आप ज्वाइन इसे कर सकते हो। और आगे देख लेते हैं, इसकी ज़रूरी चीज़ें जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर हम फॉर्म की बात करें तो आपके जो फॉर्म है 28 फरवरी से चालू होंगे और 27 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो ये 27 मार्च है यही क्रूशियल डेट है। इस डेट के पहले पहले आपका जो है ना डिप्लोमा का जो है ना एग्जाम रिजल्ट वगैरह आपका आ जाना चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग में हो, ठीक, आपका रिजल्ट जो आ रहा है इस फॉर्म क्लोज होने के बाद आ रहा है, आप फॉर्म भर दो अपेयरिंग वाला, तो वो इसमें नहीं चलेगा। ये क्रूशियल डेट है, इससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब फॉर्म फीस देख लेते हैं। फॉर्म फीस आपकी काफ़ी ज़्यादा है, एक तरह से देखूँ तो 1,000 रुपये यहाँ से आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है। ठीक है, और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सिर्फ और सिर्फ एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, CBT। ठीक है,
और मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज, जिससे आपने डिप्लोमा किया, सिविल्स किया तो सिविल से, और इलेक्ट्रिकल्स किया तो इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड डिप्लोमा से ही मोस्टली क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। वैसे हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बस नोटिफिकेशन में इतनी ही सारी चीज़ें थी। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाकर इसी पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भर सकते हो। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाओगे और जो है ना यहाँ पर करियर विद इन आप क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और फिर जो है ना आप अपना फॉर्म वगैरह ऑनलाइन वगैरह भर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।